हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 4 क्या है? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर को आज हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 4.1 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि ऐसा समीकरण जो इसको फॉलो करे, इस इक्वेशन को फॉलो करे। ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को जो समीकरण फॉलो करेगा वो हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो यहां पर द्वि का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर 2 यानी कि 2 घात वाला आपका समीकरण, यानी कि जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका द्विघात समीकरण। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक यहां पर लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये एक इक्वेशन दिया है, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात क्या है? तो यहां पर देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो मैंने क्या बताया, जिसकी घात 2 है वही आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो यहां पर देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? ये देखो 2, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। मान लेते हैं कोई एग्जांपल ऐसे दिया है, ये आपका एक मान लेते हैं इक्वेशन दिया है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? यहां पर देखिए 3 है, तो इसमें जो घात क्या है आपका? 3 है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है, क्योंकि इस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात 3 है, लेकिन द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी घात 2 होती है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यानी कि जो इक्वेशन इसको फॉलो करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं, क्योंकि इसको अभी आपका यूज होने वाला है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी। और a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इनको मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 4.1 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि इस जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 8 क्वेश्चन हैं, उसमें आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण कब होगा? द्विघात समीकरण तब होगा जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को फॉलो करेगा, यानी कि जिसकी मैक्सिमम घात 2 होगी। ठीक है, वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें आपके 8 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद हम इनको करके दोबारा फिर इनको मिटा के दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इनको हम सिंपल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको फॉलो कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए ये ए के स्थान पे है, ये बी के स्थान पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर देखो एक जगह पर क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि बी की जगह क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के स्थान पर x है और b के स्थान पे 1 है। सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x a है, ये b है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई x से तो 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सिंपल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई x से तो 2x। इधर देखिए आपका क्या है, ये है 2x माइनस के 6। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x इसको सब इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर देखिए प्लस 1, ये है 2x, ये 2x इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 2x, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 0, क्योंकि ये 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और सारा इधर से लेफ्ट राइट साइड का लेफ्ट साइड में आ गया, तो यहाँ राइट साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा।
तो यहाँ पर देखिए 2x कट जाएगा, ये प्लस माइनस के हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस ये देखिए 6 और ये 1 कितना हो जाएगा 7 इक्वल 0। तो इस इक्वेशन की आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी कि ये फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी घात 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, ये आ गया आंसर। हाँ मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर करता हूं सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड देखिए ये क्या है x स्क्वायर माइनस के 2x। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, ठीक है, तो 2 का माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 माइनस का 6, और ये वाला माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस का 2x। अब यहाँ पर देखिए क्या है x स्क्वायर, ये है माइनस के 2x, ये देखो प्लस का इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस के 2x, ये भी हो जाएगा ना, और ये माइनस का 6 इधर आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये फॉलो कर रहा है, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम घात इसकी है आपकी 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाँ, इसका आंसर क्या होगा हाँ, हाँ यानी कि ये द्विघात समीकरण है, या फिर आप लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, ठीक है, ये 4th है, तो 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 3 सिंपल देखिए यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ब्रैकेट लगा है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको हम सिंपल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले ये जो x है, इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई पहले इस x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का x से तो x स्क्वायर, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस का x, 1x का मल्टीप्लाई 1 से तो x 1 जा x, ठीक है। फिर ये देखिए माइनस का 2x का मल्टीप्लाई इससे, माइनस का 2 का तो इससे तो हो जाएगा माइनस का 2x, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 1 जा 2 माइनस के 2। ध्यान रखना पहले x का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब यहाँ पर देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से तो 3x। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करना माइनस 1 का, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। ओके आप देखिए इसको सिंपल कर लीजिए, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ठीक है, क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए x प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का x बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2x है, 2x में से 1x घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर देखिए माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर इनको घटा दीजिए, 3x में से 1x जाएगा, बचेगा 2x प्लस का, तो 2x प्लस का इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2x। इधर देखिए 3x में से 1x गया, बचा 2x, 2x उधर से आया, इधर हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पर देखो क्या आपका माइनस का 3 है तो इधर आ जाएगा प्लस का 3, और इधर आपका बचेगा 0, क्या बचेगा आपका 0। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस का 2x और ये x तो हो जाएगा माइनस के 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 प्लस का 3 घट जाएगा, बचेगा प्लस का 1, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर इसकी घात 2 होती तो वो आपका द्विघात समीकरण होता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं, यहाँ पे करता हूं 4, ठीक है। 4 देखिए इनका मल्टीप्लाई आपस में, देखिए यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई इसमें, तो x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो x का मल्टीप्लाई इसमें, तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x है, तो x और आ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर। ओके अब देखो इस x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया है, अब इस x का मल्टीप्लाई इस 1 में, तो x का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा प्लस का x। उसके बाद देखिए इस -3 का मल्टीप्लाई करना इन दोनों में, अभी x का हो गया है ना, अब -3 का,
तो -3 का करेंगे इससे, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप -3 का 1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए बराबर, अब यहाँ पर देखिए x का मल्टीप्लाई x से तो x², x का मल्टीप्लाई 5 से तो 5x, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या 2x², ठीक है, प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आप देखिए आप ये x प्लस का ये माइनस का 6x है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का 6x है, ये प्लस का है तो घट जाएगा, बचेगा माइनस के 5x, क्या बचेगा माइनस के 5x, ये क्या है माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x², ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 5x, इधर आपका बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए 2x² है, ये माइनस का x² है, घट जाएगा आपस में, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा x²। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है, जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, आपका ये माइनस का क्या है, आपका 3 है, यहाँ क्या बचा आपका माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इसकी घात 2 है, जब इसकी घात 2 है मैक्सिमम पावर 2 है तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 5, ठीक है। तो इस 5 को सॉल्व करते हैं, फिर से क्या करना, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है, तो 2x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², क्योंकि x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x का मल्टीप्लाई इस -3 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 6, माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये देखो -1 का -3 से तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बचा है आपका इस x का मल्टीप्लाई इस x से तो x², फिर इस x का इस 1 से तो माइनस के x, फिर ये देखिए प्लस का 5 का मल्टीप्लाई इस x से तो 5x, और ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए सिंपल, यहाँ पर क्या है 2x², ठीक है, और ये देखिए 6x और ये x तो हो जाएगा 7x माइनस का, ये प्लस का 3, ये देखो x² इधर आ जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए 5x और ये क्या है x है, तो 5 में से 1 x जाएगा, बचेगा 4x प्लस का बचेगा, बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 4x, ध्यान रखना घटाने के बाद इधर ला रहा हूँ, ठीक है। ये देखो माइनस का 5 है तो इधर हो जाएगा प्लस का 5, बराबर के इस पार, उधर क्या बचा 0, सबको उधर से इधर ले आया, ठीक है। 2x² में से 1x² जाएगा, बचेगा x²। अब यहाँ पर देखिए 7x है और ये देखो आपका क्या 4x है, तो कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और ये 5 कितना हो जाएगा 8 इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, यानी कि ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर हम ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सॉल्यूशन 6 क्या है, x² प्लस के 3x प्लस के 1। अब यहाँ पर देखिए x - 2 यानी कि a - b का होल स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल, तो क्या होता है फॉर्मूला a² प्लस b² - 2ab। तो a² की वैल्यू क्या है x है तो x का स्क्वायर, प्लस b² b की वैल्यू क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, a की वैल्यू क्या है ये, b की वैल्यू ये, तो सिंपल, ओके। आप देखिए सिंपल कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर ये x², 2 का स्क्वायर 4, ये देखिए 2 दूनी 4x, ठीक है। आप देखिए ये x² है और ये 3x है, ये प्लस के 1। अब देखिए सबको इधर लाना है, तो ये x² इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के x², ये 4 इधर आ जाएगा हो जाएगा माइनस के 4, ये देखो माइनस के 4x इधर आ जाएगा हो जाएगा प्लस के 4x, क्योंकि बराबर के इस पार लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचेगा 0। अब देखिए ये देखो प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएंगे आपस में, देखो x² प्लस का ये माइनस का घट गया, यहाँ पर देखिए क्या बचा ये 4x प्लस माइनस का ये प्लस का डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा 3x और ये सिर्फ 1 बराबर 0, यही बचा है। तो यहाँ पर क्या घात 2 है, नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है,
तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x+2 का होल क्यूब यानी कि ये क्या है a+b का होल क्यूब, ठीक है। a+b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a+b का होल क्यूब, तो यहाँ a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर 2 है, तो a³ यानी कि इसका क्यूब यानी कि x का क्यूब, b³ यानी इसका क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab, a ये है और b ये है आपका 2, और ब्रैकेट में a+b यानी कि यही x+2 बराबर, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 2x क्या हो जाएगा x³, क्योंकि यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर x है तो हो जाएगा x³। अब 2x का मल्टीप्लाई -1 से तो हो जाएगा -2x, ठीक है, सिंपल। अब इसको सिंपल कर लेंगे तो ये x³ है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब का मतलब क्या है 2 × 2 × 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6x, ये क्या है x+2, ये आपका 2x³ माइनस के 2x³ माइनस के 2x। आप देखिए इसको और सिंपल करते हैं x³ + 8, 6x का मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा 6x², 6x का मल्टीप्लाई इसमें तो 6 दूनी 12, ये x 6 दूनी 12 और ये x 12x, ठीक है, सिंपल। ये क्या आपका 2x³ माइनस के 2x। अब यहाँ पर क्या करना है हमको इनको इधर ले आना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका x³ + 8 + 6x² + 12x, ये देखो इधर आ जाएगा माइनस का 2x³ हो जाएगा, है ना, ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 2x, उधर बचेगा 0, सबको उधर से इधर ले आया, ठीक है। अब देखो ये x³ है, ये देखो माइनस का 2x³ है, तो यहाँ पर माइनस का 2x³ है, ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, बचेगा x³, क्योंकि 2x³ में से 1x³ गया तो बचा 1x³ यानी कि x³। यहाँ पे देखो माइनस का ये वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 6x² और कोई स्क्वायर तो है नहीं, तो ये आपका 6x², और यहाँ पर देखिए ये 12x है, ये 2x है तो हो जाएगा 14x, और ये आपका क्या बचा है 8 बराबर 0। तो इसकी मैक्सिमम पावर देखिए क्या 3 है, तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 3 नहीं होती 2 होती है, तो ये बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है क्या, इसमें आप देखेंगे x-2 का होल क्यूब है, यानी कि अभी आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, अभी आपका फॉर्मूला लगेगा a-b का होल क्यूब, क्या होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है क्या आपका इधर मैं करता हूं x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, देखो ना यहाँ पर a - b का होल क्यूब है तो ये फॉर्मूला लगेगा a³ - b³, a³ मतलब ये x³ b³ यानी कि ये, तो a³ यानी कि x³ माइनस b³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3ab, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू है 2, ब्रैकेट में a - b यानी कि x - 2, ये a है ये b है माना, ठीक है। आप देखिए इसको सिंपल कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका स्क्वायर है, आप देखिए ये क्या है x³ माइनस के 2 का क्यूब 8, ठीक है, और ये देखिए 3 × 2 = 6 माइनस के 6x और ये x माइनस के 2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सिंपल कीजिए, ये x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, ठीक है, ये x³ माइनस का 8 माइनस 6x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6x² और 6x का 2 से हो जाएगा 6 दूनी 12x, लेकिन माइनस माइनस प्लस के 12x होगा, देखिए 6 दूनी 12 और ये x और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए सबको उधर से इधर ले आना है, ठीक है। तो इधर आपका क्या है x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, ओके, बराबर के
इस पार ले आना सबको, तो ये एक्स क्यूब उधर से इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये देखो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, ये देखो माइनस का तो प्लस का 6 स्क्वायर, ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस के 12x। साइन चेंज हो जाएगा, उधर से इधर आएगा जो भी चीज, ठीक है। अब देखिए ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, डिलीट घट जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका क्या है 4x स्क्वायर, ये क्या है 4x स्क्वायर, ये देखो 6x स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, सिंपल ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस का x है, ये माइनस का 12x है तो हो जाएगा माइनस का 13x, जुड़ जाएंगे आपस में। और यहाँ पर देखिए आप 8 है, यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा प्लस के 9 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, ठीक है। यानी कि यह द्विघात समीकरण है, ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। तो यानी कि जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को फॉलो करता है, या फिर बोलेंगे जिसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, वो आपका द्विघात समीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या है आपको कंडीशंस दी गई हैं, स्थितियां दी गई हैं, इसमें आपको द्विघात समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार है यानी कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको पता होना चाहिए ना। आयताकार भूखंड है तो यानी कि आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया है आपका दिया है 528, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर दिया है। तो ये आपका दिया है भूखंड, ठीक है। तो यहां पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। और आगे देखिए क्षेत्र की लंबाई मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई के दोगुने से अधिक है लंबाई। तो पहले आप चौड़ाई मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई क्या होगी तब लंबाई क्या होगी जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई क्या माना है x है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान से समझना, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो आपकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना और उसमें 1 अधिक, यानी कि इसमें 2 का गुणा करो साथ में 1 एक्स्ट्रा करो, वही चीज लिखा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये 2 कंडीशन बन गई। उसके बाद देखिए हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये देखो आयताकार भूखंड है तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लगाना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आप दे सकते हैं, या फिर यहां पर लिख दीजिए आयताकार भूखंड, क्या चीज, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर आपका भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, ओके, और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है आपका देखो 2x + 1, और चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है x, हमने सिंपल पुट किया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हमने पुट कर दिया और लंबाई चौड़ाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेंगे 528, ये देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका x, ओके। अब देखिए इधर क्या है आपका, ये देखिए इधर है 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का 528 है, उधर हो जाएगा माइनस के 528, बराबर के उस पर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब इसको हम इस पर ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस के 528 बराबर 0, उसको इस पार करके लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण समझ में आया। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण इसमें बनाना है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां पर आप मानेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है, x है, ठीक है। तो अगर पहली x होगी तो दूसरी क्या होगी, x + 1। ओके, तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या है, अगर कोई x है, क्रमागत लिखा, देखो यहां पर क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहली धनात्मक पूर्णांक ये है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी, x + 1 होगी, क्योंकि क्रम से आ रहा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, पहली धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपकी x + 1 है, तो उनका देखो यहाँ पर क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत क्या है कंडीशन, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया, 306। कितना दिया है, 306। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक हमने x माना है और दूसरा हमने माना है x + 1। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, 306। आप इसको सिंपल कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई इससे तो x² हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से तो x ही रहेगा, बराबर 306। आप देखिए x² + x, ये 306 इधर हो जाएगा, माइनस के 306 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 0। आप देखिए ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। ये क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, है ना। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसका एक आपको द्विघात समीकरण ही बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रोहन है और उसकी माँ है, तो मानेंगे माना रोहन की आयु, रोहन की आयु माना x है। क्या मान लिया, x है। तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x में जब 26 जोड़ेंगे तभी तो उसकी माँ का आयु पता चल जाएगा। तो माँ की आयु क्या होगी, क्योंकि उसकी माँ अपने पुत्र से यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें हम 26 जोड़ देंगे x में, है ना। रोहन की आयु अगर 1 वर्ष है तो उसमें 26 ऐड कर देंगे, 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, देखिए 3 वर्ष पश्चात, क्या चीज, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या होगी, अभी जैसे x है तो 3 वर्ष बाद 3 साल और बढ़ जाएगा, तो x में 3 और जोड़ दिया, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, अभी क्या है x + 26 है तो 3 और इसमें जोड़ दो, x + 26 है तो 3 साल और जोड़ दो, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद आयु बढ़ जाएगी ना 3 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 और 3 कितना हो जाएगा, x + 29, ये माँ की आयु हो जाएगी। अब देखिए कंडीशन क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। गुणनफल यानी कि इन दोनों की आयु का गुणनफल, यानी कि रोहन की आयु का और उसकी माँ की आयु का। तो रोहन की आयु क्या है, x + 3, और गुणनफल किसकी आयु का, उसकी माँ की आयु का, x + 29, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया। यानी कि पहले हमने x माना तो 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 हो जाएगा,
उसके बाद 3 वर्ष पश्चात उनमें 3-3 साल बढ़ जाएंगे। उसके बाद उन दोनों का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना है, 360 है, हमने लिख दिया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 29 से तो 29x, फिर 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 29 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 9 27 के 7 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 बराबर 360। ओके, अब देखिए ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो 29x और ये 3x हो जाएगा कितना आपका 32x। ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका 87, ये देखो 360 इधर आ जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। देखो ये 360 प्लस का माइनस का, ये प्लस का तो घट जाएगा, तो इसमें से 27 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 3 गया बचा, 10 में 7 गया बचा 3, और यहाँ पर हो गया आपका 5, ठीक है, 5, यहाँ हो गया 15, 15 और 8, 8 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, और ये बचेगा 273, कितना बचेगा आपका 273 बचेगा। ये क्या हो गया 273, लेकिन ये माइनस करेगा क्योंकि ये माइनस का 360 बड़ा है, तो ये आ जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन गया है। इस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसको आपको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। अगर उसकी चाल क्या की जाए 8 किलोमीटर घटा दिया जाए तो वो 3 घंटे अधिक ले रही है, तो उसे हमें चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, माना चाल, अभी चाल दिया नहीं, सिर्फ दूरी दी है 480 किलोमीटर ना, तो हम चाल मान लेंगे, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x है, हमने रेलगाड़ी की चाल x माना। अब यहां पर ध्यान से देखना है, ठीक है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमको ये फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर देना है, हमको समय निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो समय 3 घंटे अधिक ले रही है ना, तो हमको चाल से मतलब नहीं, हमको थोड़ा समय से पहले देखना है। तो पहले हम समय निकालेंगे, तो समय ऊपर चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, देखिए, तो समय ऊपर चला जाएगा इधर, ओके, और ये चाल आ जाएगा नीचे, तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा आपका चाल, ये बन जाएगा, ठीक है। आप इसमें पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, पहला चीज क्या है, यहां पर आपको दिया है, हाँ, समय 2 बार है, पहले समय जो होगा वो आपका नियत है, लेकिन बाद में क्या है 3 घंटे अधिक ले रही है, तो इसमें 2 समय होंगे। तो पहले वाले को आप T1 मान लीजिए, जो भी मानना है आपको मान सकते हैं, x या x2 कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे, इसको मान लेते हैं हम क्या चीज T1, क्या मान लेते हैं T या फिर T1, ठीक है। बाद में इसको हम सही कर लेंगे। देखो इस समय को T1 मान लिया, दूरी कितना दिया 480 हमने लिखा 480, चाल क्या है x हमने माना है, ठीक है। स्थिति सेकंड क्या है, स्थिति सेकंड, फर्स्ट स्थिति ये थी, स्थिति फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में क्या है, देखो यहां ध्यान से देखो, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए T2, ओके, दूरी कितनी है 480, और कह रहा है इसका जो चाल है, ये चाल है ना x, इस चाल में हम क्या कर दें 8 किलोमीटर घटा दें। ध्यान से देखिए, पहले दूरी है, समय है, मैंने चाल माना x लिखा x, ठीक है। उसके बाद 480 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम होती है तो 8 घटा दिया, सिंपल ना, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है। अब देखिए इसमें देखो ये ज्यादा समय ले रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें नियत चाल है, लेकिन इसमें चाल में 8 घटा दिया है, तो दूरी मतलब समय ज्यादा लेगी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखियो, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है, यानी कि अगर T2 में से घटाएंगे T1 तब 3 घंटा लेगी अधिक, तभी तो समय निकलेगा। 3 घंटा कब निकलेगा, ठीक है, 3 घंटा कम निकलेगा जब T2 में से T1 घटा देंगे, यानी कि इसको घटा देंगे इसमें, ठीक है। अभी देखिए, तो T2 क्या है आपका
ये है 480 बटे x माइनस 8, ठीक है। और T1 क्या है आपका, T1 आपका है ये देखो 480 बटे x बराबर क्या है 3, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम देखो यहां पर करता हूं मैं, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा आपका, इसमें एलसीएम आएगा x और ये x माइनस 8, ध्यान से देखना क्योंकि ये दोनों एलसीएम आएंगे, ये x माइनस 8 आएगा और साथ में ये x, तो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, 480x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480x, इस x का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखो यहाँ पर क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तब यहाँ पर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये देखो माइनस है तो हमने लगाया माइनस, ठीक है। तो देखो 480 का मल्टीप्लाई इस x में तो हो जाएगा 480x, ओके, क्या हो जाएगा 480x। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखिए इस x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 में कर रहे हैं, ये माइनस 480 में, ठीक है। तो इस 480 का मल्टीप्लाई इस x में तो हो गया 480x और ये देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 480 का मल्टीप्लाई इस 8 से करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 64 के 4 हासिल लगे 6, ठीक है। उसके बाद 8 चौक 32, 32 और ये 6 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए बराबर के क्या है, बराबर के है 3, बराबर के बाद क्या है 3 है। अब देखिए इसको सिंपल कर लेते हैं, तो ये देखो 480, ये 480, ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर 38 40 बटे, ये देखो x का मल्टीप्लाई इसमें है ना, तो x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 8 में तो हो जाएगा माइनस का 8x बराबर ये देखो क्या है 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 38 40 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें 8 में, देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें क्या 3x स्क्वायर, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8x में करेंगे तो होगा 3 8 24 माइनस के 24x, ठीक है। अब देखो ये 38 40 को उधर भेज देंगे, इधर आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 24x, ये देखो माइनस के 38 40 आ जाएगा, क्योंकि बराबर के स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा और इधर आपका क्या बचेगा 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 38 40 बराबर 0। ये क्या बन गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 3, देखिए इसमें सब में 3 का भाग कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने x माना है तो आपके आंसर में u हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x माना था तो x के टर्म में आएगा, अगर u माना होगा तो u के टर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आपको मैच नहीं करना तो सिर्फ इसमें देखो 3 का भाग कर देंगे, आपका आंसर मैच कर देगा, ठीक है। अगर इसमें 3 का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का इसमें भाग करेंगे तो 3 8 24 8x हो जाएगा। अगर इसमें 3 का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 3 और 3 दूनी 6 बचा 2, 3 8 24, ठीक है 1280। अगर आपका ऐसे आंसर आ रहा तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर आपका ये भी सही है, ठीक है। इसमें 3 का भाग कर दिया बस। तो इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।